अस्सलामुअलैकुम। बेहद प्यारे बच्चों, आज से मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री करवाना स्टार्ट करूँगा। और ये पूरा चैप्टर टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊँगा। इसका जो सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आप इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कह सकते हैं, आप इसे साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जगह अगर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आ गई तब भी आपने काम बिल्कुल यही करना है। तो देखें वो आपसे क्या कह रहा है। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गई कि भाई ये छोटी फॉर्म है। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म। लाइक आपने दो तरह से नंबर्स लिखे हुए देखे हैं कभी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा हुआ देखा होगा 1000। इसमें कहीं आपको 10 की पावर नज़र नहीं आ रही, आप इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर दूं लाइक दिस कि एक ज़ीरोस काउंट कर लें, 1 2 3, तो अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10। अब ज़ीरोस कितने थे? 3, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये जो फॉर्म आपके पास आई है इसे आप नाम देंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो दोनों फॉर्म्स बराबर हैं, चलें और करते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 0 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ज़रा देखें, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आप इसे लिख दें 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। तो देखें शॉर्ट फॉर्म ही तो है। एस तो यहाँ पर अगर 60 जीरो होते तो हमें लगाने पड़ते, लेकिन यहाँ हम सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई इट इज़ द शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसे लिखते कैसे? रिटर्न एज एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन। अब ये एक्स की पावर एन क्या है इसको भी समझ लें जल्दी से। ये जो एन है, एन का मतलब इस नंबर को कह रहे हैं वो, और x का मतलब ये 10 की पावर। सो वो ये कह रहे हैं कि जो x है वो मल्टीप्लाई होता रहता है अपने आप से ही बाय n टाइम्स। फॉर एग्जांपल, कहना क्या चाह रहे हैं देखिए, उन्होंने डेफिनेशन में दो बातें बोली। उन्होंने बोला ये सबसे शॉर्टेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि इस फॉर्म के अंदर जो x की पावर n है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है, यानी उसमें जो x है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कराता रहता है, किससे? n से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो देखें ये जो 10 है ये x है और ये जो 3 है वो n है। तो वो क्या क्या कह रहा है आपसे? जो x की वैल्यू है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करवाती रहती है n से। जो x की वैल्यू है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करवाती रहती है, किससे? n से। चलें, x की वैल्यू क्या है? 10। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करवाती रहती है किससे? n से। n कितना है? 3, यानी वो अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 10 से 3 दफ़ा। देखिए लिखा हुआ है एक्स एन वेयर एक्स इज मल्टीप्लाई इट सेल्फ। एक्स अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है, किसी और को नहीं, अपने आप को। एक्स अपने आप को मल्टीप्लाई कराएगा, कितनी दफ़ा कराएगा अपने आप को मल्टीप्लाई? जितनी दफ़ा एन है। अब एन कितना है भाई? 3। इसका मतलब एक्स अपने आप को कितनी दफ़ा, यानी 10 अपने आप को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा? एन टाइम्स, यानी 3 टाइम्स। आसान सी बात है, एक्स अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा। एक्स अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा मतलब एक्स अपने आप को अपने आप से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी कितनी दफ़ा होगा? जितनी दफ़ा ये n होगा। तो n कितना है भाई? 3, यानी 10 इंटू 10 10 इंटू 10, 3 टाइम्स हो गया, यानी ऐसे 10 इंटू 10 10 इंटू 10, लेकिन 3 दफ़ा हो गया और x ने अपने आप को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो भाई आंसर कितना आएगा? 1000। तो देख लें यही है 1000 ये। तो डेफिनेशन को हम बहुत आसान तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन देखिए मजबूरी ये है कि जो डेफिनेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है हमें वही पढ़नी पड़ेगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी मुश्किल अंदाज में उन्होंने दी हुई है डेफिनेशन को। वो आपसे कह रहे हैं भाई ये शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म है। एक बात तो ये हो गई, यानी किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखने का सबसे छोटा तरीका है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की कि बहुत सारे ज़ीरोस थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन जब आप इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लाएंगे तो जस्ट 13 लिख दें। तो देखें ये फॉर्म बड़ी है, ये फॉर्म छोटी है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके अंदर जो
एक्स एन है उसके अंदर जो एक्स है वो एक्स अपने आप से मल्टीप्लाई करवाता रहता है। कब तक करवाएगा? जब तक एन का नंबर पूरा ना हो जाए। यानी अगर एन की वैल्यू 3 है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अगर एक्स की वैल्यू 5 होती तो वो अपने आप को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कराता, यानी 10 × 10 × 10 × 10 × 10। तो डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए। अब न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको दो चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी कन्वर्जेंस के लिहाज से, ठीक है। तो कन्वर्जेंस में आपने दो चीज़ें सीखनी है। सबसे पहली चीज़ कि स्टैंडर्ड को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप एक्सपोनेंशियल को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इनकी न्यूमेरिकल समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टू एक्सपोनेंशियल कैसे जाएंगे और एक्सपोनेंशियल टू स्टैंडर्ड कैसे जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या है? इस तरह की फॉर्म्स को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या है? इस तरह की फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू लिखी हुई है 1 × 10⁻13, यही वैल्यू लिखी हुई थी ना अभी, ये रही। तो इसमें ये जो 1 है ना 1, इसे हम कहते हैं कोफिशेंट। याद रखिएगा, क्या पता पूछ लें एमसीक्यूज में। तो x से पहले जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, इससे पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम कहते हैं कोफिशेंट। और जिस चीज़ के ऊपर पावर लगी होती है, जिस चीज़ इसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे बेस। और जो पावर होती है ना, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन की कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे 3, कोफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट, ठीक है। ये भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टैंडर्ड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम स्टैंडर्ड में हों और हम कहाँ ले जाएं उस वैल्यू को, एक्सपोनेंशियल में। सो फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं 460000। इस फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म के अंदर आपको कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा जब भी आपको पॉइंट नहीं दिखेगा तो पॉइंट लास्ट में होगा, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। अब हम हमेशा पहले नंबर के बाद लेके जाते हैं पॉइंट को। याद रखिएगा स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि पहले नंबर के बाद लेके जाना, पहले नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाना। यानी 1 2 3 4 5 6 आ गया पहले के बाद, तो कितना हो गया 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो जब भी आप इस हैंड पर जाएंगे लेफ़्ट साइड पर तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब भी आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आप पॉइंट को इस साइड पर लेके जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी। और जब भी आप पॉइंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यानी अभी तो देखें पॉइंट यहाँ था तो मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा था, लेकिन अगर मैं उल्टा लेके जाऊँगा तो फिर वैल्यू पॉजिटिव में नहीं बल्कि किस में बढ़ेगी, नेगेटिव में। एक एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.00038। इस वैल्यू को मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो नॉन ज़ीरो कहाँ पर है? नॉन ज़ीरो का मतलब वो चीज़ ज़ीरो ना हो। तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट को लेके आना है, ठीक है। अब पॉइंट है कहाँ पर? यहाँ पर। चलें 1 2 3 4, तो क्या हो गया भाई 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? देखें अब की दफ़ा हम पॉइंट को यहाँ लेके गए, इस साइड पर, इस साइड पर। तो देखें जब भी पॉइंट इस साइड पर जाता है तो वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। यानी ये जो 4 है वो किसका होगा? नेगेटिव का। तो जब भी हम स्टैंडर्ड टू एक्सपोनेंशियल जाते हैं तो हम इस तरह से चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाएं, जब हम एक्सपोनेंट से स्टैंडर्ड पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है पहली एग्जांपल में 7.53 मल्टीप्लाई 10⁻4, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव में होगी और आप एक्सपोनेंशियल से स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, देखिए जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप कोशिश करें कि आप इसे पेंसिल से अपने रजिस्टर पे लिख लें मेरी बातें सुन के। तो
जब भी वैल्यू पॉजिटिव में होगी और आपसे बोलेगा कि एक्सपोनेंशियल से स्टैंडर्ड में जाना है, तो याद रखिएगा पॉइंट को कहाँ पर लेके जाएंगे, पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे, राइट साइड पे, हमेशा इस साइड पे पॉइंट जाएगा। और अगर एक्सपोनेंशियल में वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में, और आपसे कहता है स्टैंडर्ड में लेके आए, तो हमेशा पॉइंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्या होगा भाई, देखें तो अभी पॉइंट यहाँ पर है 1 2, ठीक है, यानी ये वैल्यू हो गई 753। एक दफ़ा पॉइंट को लेके गया, 2 दफ़ा लेके गया, लेकिन लेके कितनी दफ़ा जाना है, 4 दफ़ा। अभी तो मैं 2 दफ़ा लेके गया हूँ। अब तो 3 के बाद वैल्यूज़ ही ख़त्म हो गई, तो आप 0 लगाएंगे अपने पास से, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंट नेगेटिव में ले लूँ ताकि आपको वाला केस भी समझ आ जाए। जैसे लिखा हुआ है 48.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। भाई अब अगर पॉजिटिव में वैल्यू होती है तो हम इधर लेके जाते हैं पॉइंट को, इस साइड पर, लेकिन जब नेगेटिव में वैल्यू होती है तो इस साइड पर लेके आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अभी पॉइंट यहाँ पर है तो 1 और 2, ठीक है, लेकिन जाना कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा। अभी तो हम कितनी दफ़ा गए, 2 दफ़ा। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो, फिर ज़ीरो, और फिर ज़ीरो। यानी जो वैल्यू लिखी जाएगी ये ऐसे हो जाएगी, 0.00048, ठीक है जी। तो देखिए ना, 1 2 यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या है ये, अब यहाँ पर इससे पहले कुछ नहीं था, तो 1 0 तो पहले ही आ चुका है। तो देखिए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप इसे यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 4.8, लेकिन अभी एक दफ़ा माइनस ख़त्म हुआ है। फिर ये जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 0.48। अब 10⁻³ हो गई। अब एक दफ़ा और लेके जाएंगे तो 0.048। अब 10⁻² हो गई -2। फिर और लेके जाएंगे 0.004 मल्टीप्लाई 10⁻5। फिर एक दफ़ा और लेके जाएंगे तो 0.000487। 48 भी लिख सकते हैं, 487 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना सिखा दिया, और एक्सपोनेंशियल टू स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड टू एक्सपोनेंशियल, दोनों तरीके से मैंने आपको काम सिखा दिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। इसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, एक में तो सिंपल कन्वर्जन्स हैं और एक में आपने मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, शुरू के 2 न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको कराऊंगा, वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे नहीं आएंगे, ना लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आएंगे, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हम एमसीक्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद जो 5 न्यूमेरिकल करेंगे वो हो सकता है आ जाए, लेकिन ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जल्दी से देखें, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। भाई हमने इन सारे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो लिख देते हैं जल्दी से। सबसे पहले नंबर 1 की हेडिंग डालते हैं 3652। मैंने आपसे कहा था अगर पॉइंट नहीं होगा तो कहाँ सपोज करेंगे, लास्ट में। वैल्यू पॉइंट को लेके कहाँ जाते हैं, पहले वाले के पास, यानी 1 2 3। तो भाई इसका जो जवाब हो गया वो क्या हो गया, 3.652 मल्टीप्लाई 10⁻। अब मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट को जब भी यहाँ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, और पॉइंट को इस साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव। तो अभी हम पॉइंट को इस साइड पे लेके गए, इसलिए क्या होगा भाई, +3। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिखा हुआ है 0.0231। अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपको बताया था मैंने कि नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाते हैं, यानी 1। अभी तो 0 के बाद आया ना, देखें अभी 2 के बाद आ गया, 2 नॉन ज़ीरो है। तो भाई हो गया 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻², क्योंकि 1 और 2 दफ़ा लेके गए सिर्फ। लेकिन क्योंकि पॉइंट को इस साइड पर लेके जा रहे हैं, तो देखें इस साइड पर लेके जाने के लिए क्या लगाते हैं, नेगेटिव। अब हम तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से, वो क्या कह रहा है, 0.000072। तो पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4, अभी भी 0 के बाद है। अब नॉन ज़ीरो के बाद आ गया, 5 दफ़ा लेके गए। तो 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻5, क्योंकि भाई हम इस साइड पर लेके गए हैं इसे राइट साइड पे, तो इसलिए नेगेटिव लगेगा। लेफ़्ट साइड पे जाएगा पॉजिटिव, राइट साइड पे जाएगा नेगेटिव। तो अभी तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सिंपलर नंबर्स होंगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी, जिन्हें हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक में। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन
सिंपल नंबर्स। एक बात और याद रख लें कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को यानी स्टैंडर्ड नोटेशन को हम सिंपल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहला सवाल है 3.26 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जब भी आपको नेगेटिव की वैल्यू हटानी होगी, नेगेटिव वैल्यू उठानी हो, आपने नेगेटिव वैल्यू रिमूव करनी है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को हमेशा यहाँ लेके जाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ इसको। एक पॉइंट को यहाँ लेके गए, कुछ नहीं था तो क्या बचा, ज़ीरो। तो 0.326 एक दफ़ा लेके गए इसलिए पावर एक कम हो गई, और लेके जाएंगे, अब कुछ है ही नहीं तो एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा। अभी भी ख़त्म नहीं हुई, एक दफ़ा और लेके जाएंगे तो अब ये ख़त्म हो गई पावर, तो बस बच गया 0.00326। दूसरा क्वेश्चन देखें, अब आपसे क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1.921 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब याद रखें आपने कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है, पॉजिटिव 2 है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू को रिमूव करने के लिए याद रखिएगा पॉइंट को हमेशा यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, तो कितनी दफ़ा रिमूव करनी है, 2 दफ़ा। तो पहले एक दफ़ा ले जाते हैं, ये हो गया 19.21 मल्टीप्लाई 10⁻1। अब एक और दफ़ा लेके जाएंगे तो 192.1 और ये 10 की पावर अब ख़त्म हो गई। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब पॉजिटिव 5 है ना, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को हटाना है, इसका मतलब पॉइंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इस साइड पर। तो ये एक दफ़ा गया तो ये हो गया 10.2, 10 की पावर कितनी हो गई, 4। एक और दफ़ा लेके जाऊंगा तो 102। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट हट जाएगा, 10 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, अब तो पॉइंट ही नहीं है, तो अब जब हम लेके जाएंगे तो ज़ीरोज़ बढ़ते रहेंगे, फिर एक और ज़ीरो बढ़ गया, 10 की पावर मुसलसल कम हो रही है, एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा तो 10 की पावर बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल बेसिक वाले थे। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स और कर, इसके 5 एग्जाम्पल्स और हैं, तो एक एक करके हम जल्दी से उनको भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने रूल ये याद रखना है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी जब भी आप चीज़ों को जमा करेंगे या उन्हें निकालेंगे, तो याद रखिएगा कि पावर सेम होनी चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन जो बातें मैं बोलता हूँ और वो इस पेपर पे नहीं लिखी हुई होती तो आप कोशिश करा करें कि उन्हें आप अपने पास उतार लें। ठीक है, तो जब भी एडिशन, तब देखें क्या है, ऐड। तो याद रखिएगा भाई, पावर मस्ट बी सेम, पावर सेम होनी चाहिए। अब देखें ऐड किसको करना है, 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो हम लिख देते हैं जल्दी से 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻3। ऐड का मतलब जमा करना है। फिर दूसरी वैल्यू कौन सी है, 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻2। क्या दोनों की पावर सेम है, नहीं, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी। सेम करने का एक तरीका ये है कि या तो आप इसे 2 बना दें तो दोनों के साथ 2 हो जाएगा, या फिर आप इसे 3 बना दें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। तो आप पॉइंट को यहाँ ले जाएं, जब आप पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 13.1 मल्टीप्लाई 10⁻3 की जगह क्या हो जाएगी, 2, और 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻2। जब भी हम पॉइंट को इस तरफ लेके जाते हैं ना, पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाते हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव में कम हो जाती है। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 10⁻2 और 10⁻2 ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में लिख दीजिएगा 13.1 प्लस 3.15, तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 16.25। अब हमें पता है भाई पॉइंट तो पहले वाले के बाद आता है, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1.625। पॉइंट को कहाँ लेके गए, इस साइड पे,
जब भी पॉइंट को इस साइड पर लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड पर लेके जाते हैं, तो वैल्यू किस में बढ़ती है, पॉजिटिव में। तो 2 पहले से ही थी, अब कितनी हो गई, 3। तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम पावर सेम नहीं करते, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर सेम करते हैं। तो मल्टीप्लाई 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। मल्टीप्लाई का मतलब हमने क्रॉस का साइन लगा दिया, और मल्टीप्लाई करके से रहा है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से। तो जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो सिंपल बेस जो होती हैं वो ऐड और लेस हो जाती हैं। तो 10 की पावर 12 एक जगह पर और एक जगह पर क्या है, -3। तो दोनों की 10 की वैल्यूज़ हमने एक साथ लिख दी। एडिशन में ऐसा नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा होगा। तो हमने पहले 10 की वैल्यू लिख दी 12, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल जो साइन होगी वो ऐसी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 7.0 को 2.0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 14। ठीक है जी, ये हो गया 14। 10 की पावर 12 में से जब 10 की पावर 3 निकाली तो कितनी बची, 9। अभी पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ होगा, लेकिन आपको पता है हमें पॉइंट पहले वाले के बाद लेके आना होता है, तो हम पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे, यानी 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब भी आप पॉइंट को इधर लेके जाते हैं राइट साइड पर तो वैल्यू बढ़ जाती है, यानी 9 की जगह कितनी हो गई, 10। अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड में भी पावर सेम होने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइड क्या करना है भाई, 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, डिवाइड का साइन लगाया। किससे डिवाइड करना है, 3.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को लिखते हैं, यानी 10 की वैल्यू लिखते हैं। पहले कितनी है, 8। अब डिवाइड है, जब भी डिवाइड होगा तो साइन चेंज करके दूसरी वैल्यू लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही लिख देंगे जो साइन उसके साथ पहले से ही है, लेकिन अगर डिवाइड है तो उसकी साइन चेंज करके लिखेंगे। अभी 10 की पावर 3 है तो ये हो जाएगी -3। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 6.60 को डिवाइड कर देंगे 3.02 से, 3.20 से। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 2.06। अच्छा, ये सवाल का आंसर जो है ना बुक में गलत है। बुक में लिखा हुआ है 2.60। तो आप ये मत देखिएगा कि बुक में 2.60 आ रहा है तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो बुक में मिस प्रिंटिंग है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर शायद ठीक हो जाए। तो आपने 2.60 नहीं लिखना भाई, 2.06 ही आएगा। तो 8 में से 3 निकालते हैं तो कितने आएंगे, 5। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से दो न्यूमेरिकल्स और हैं, हम उनको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई 3.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और इसका स्क्वायर, यानी अब हमें स्क्वायर ओपन करना है। 3.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर तो इस पर भी है और स्क्वायर तो इसका भी है, तो मैंने दोनों पर स्क्वायर डाल दिया। अब कैलकुलेटर में लिखिएगा 3.25 और इसका स्क्वायर ले लीजिएगा। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 10.56। अच्छा, पावर का स्क्वायर लेना बहुत आसान है, सिंपल पावर डबल हो जाती है। तो अगर 4 थी तो कितनी हो जाएगी, 8। जब हम रूट लेते हैं तो पावर आधी हो जाती है, और जब हम स्क्वायर लेते हैं तो पावर डबल हो जाती है, याद रखिएगा। अभी भी आपको पता है कि हम पॉइंट को पहले वाले के बाद लगाते हैं, अभी तो 2 के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ ले आएँ जल्दी से, यानी 1.056। जब भी पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो एक वैल्यू बढ़ जाती है, यानी 8 से 9 हो गई। अब देखें सिंप्लीफाई, अब रूट है तो जल्दी से रूट उतार देते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब मसला ये हमें पता है कि भाई 2.5 का तो रूट होता ही नहीं है, लेकिन 25 का रूट होता है। आप अगर कैलकुलेटर में 2.5 का रूट निकालेंगे ना तो पॉइंट में आ रहा होगा, लेकिन 25 का निकालिएगा 5 आ रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई इसे 25 में कन्वर्ट कर दें, तो ये हम पॉइंट को यहाँ ले गए। तो जब भी आप पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर एक कम हो जाती है, -1। तो आप इसे डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो गया 10 की पावर 6। अब दोनों पे रूट अप्लाई कर देते हैं जल्दी से, यानी 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। मैंने दोनों पे रूट अप्लाई कर दिया। अब 25 का रूट कितना होता है, 5। कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। और पावर अगर रूट में हो तो पावर आधी हो जाती है, स्क्वायर पर क्या हो जाती है, डबल, और रूट पर क्या हो जाती है, आधी। इस तरह से हमारे एक्सपोनेंशियल नोटेशन के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर कर लिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम मास वॉल्यूम और वॉल्यूम।